बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको 5L एक्सरसाइज इंटर 5L एक्सरसाइज नगीन प्रकाशन की बुक से टीच करने जा रहा हूँ। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है हमें फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो इसका बेसिक क्या होता है, पहले इस बात को समझिए कि जैसे y इक्वल टू आपका साइन एक्स है और इसको dy dx बोथ साइड करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स आपका साइन एक्स होगा। तो साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स। अभी तक आपने इतना ही रीड किया था, आपको टीच किया गया। आज आपको मुख्य बात क्या है, जब सेकेंड टाइम करेंगे तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है। तो डी बाई डी एक्स जब बोथ साइड कर रहे हैं तो इस कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। सपोज कीजिए कि हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता हो गई, तो उसको क्या लिखेंगे, डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू। तो माइनस का साइन एक्स पहले से ही था, करें तो ये cos x आ गया। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए मैंने रेड किया कि y इक्वल आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x है। इसको अगर मैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऐसे डी बाई डी एक्स होल के साथ मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। आर यू ओके? 3x की पावर 2 6x प्लस 4 कैसे, nxn-1 के फार्मूले से। ये फर्स्ट टाइम में आया। अब सेकेंड टाइम आप करना चाहते हैं तो देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा और डी बाई डी एक्स आपका 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस ये 4 है, 6x प्लस 4 है। अब इसको आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे समझिएगा। तो ये भी 6x हो गया प्लस 4 हो गया और एक बार अगर और डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो डी क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स क्यूब, फिर डी बाई डी एक्स बोथ साइड किया आपने तो 100% इसका 0 तो ये 6 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी कि किसी भी y पर कोई भी फंक्शन आपका है उसको वन टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो आपका डिवाइड बाई डी एक्स होता है और सेकेंड टाइम करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा। तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका डी वाई क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब हो जाएगा। आर यू ओके? तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि फर्स्ट टाइम आप डिफरेंशिएट करते हैं, 2 टाइम करते हैं, 3 टाइम करते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ को मिलेंगे। तो सो नो डाउट ये एक्सरसाइज आपकी 5L है और यहाँ 2 टाइम 3 टाइम डेरिवेटिव्स होंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं कि फर्स्ट क्या है। देखिए अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब लॉग एक्स और इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। y इक्वल है आपका एक्स क्यूब लॉग एक्स। आर यू ओके? 2 टाइम करना है तो देखिए फर्स्ट टाइम एक्स क्यूब लॉग एक्स, 2 टाइम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे जरा समझिएगा। ये 2 है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन और सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा। देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यहाँ पर होगा।
अब एक्स क्यूब आपका एज इट इज है, लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स आपका एज इट इज, ये आपका हो गया 3x²। यहाँ देखिए कैंसिल हो जाएगा, क्यूब है, एक एक्स चला जाएगा तो x⁴ 3x² इंटू आपका लॉग एक्स। या ऐसा कर सकते हैं कि x⁴ कॉमन ले लें, x⁴ दोनों से देखिए x⁴ आपका कॉमन हो गया, x⁴ क्या हो गया, कॉमन हो गया। बचेगा क्या कॉमन लेते ही, 1 + 3 लॉग एक्स। देखिए फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने पर ये सिचुएशन आपकी फर्स्ट टाइम। अब इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने पर सिचुएशन क्या होगी, सेकेंड टाइम करते ही इस तरफ क्या होगा, d²y/dx², और यहाँ d/dx, ध्यान दें, ठीक है। सेकेंड टाइम करते ही देखिए ये फर्स्ट और फिर सेकेंड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड जब अप्लाई होगा तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड जो आपका है वो 3 log x है, फिर 1 + 3 log x, सेकेंड इंटू फर्स्ट, फर्स्ट आपका क्या है, x⁴। देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू आपका फर्स्ट हो गया। तो बहुत ही अच्छे सम्स यहाँ पर हैं। x⁴ एज इट इज इंटू, देखिए 1, ये जो आप 1 देख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, 3 अपने प्लेस पर है, log x का जो होता है 1/x। यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, 1 का 0 तो इंटू में 3 हो गया, log x का 1/x प्लस इधर देखिए 1 + 3 log x ऐसे ही रहेगा, और x⁴ का 2x, कैसे, x⁴n के फॉर्मूले से nxn-1 से। यहाँ देखिए ये ऑलरेडी आपका जो d²y/dx² है, सेकेंड डेरिवेटिव, 2 टाइम डिफरेंशिएशन आपका यहाँ हो रहा है। तो इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो ये 3x आया। इस 2x का 1 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x हो जाएगा, और इसमें करते हैं तो आपका 6x इंटू आपका log x होगा। अब 2 + 3 आपका हो गया 5x, और ये प्लस आपका 6x इंटू log x। तो देखिए 5x हो गया, और उसके बगल में जो आप देख रहे हैं ये 3 + 2 आपका 5x हो गया, और प्लस आपका 6 log x है, प्लस आपका क्या है 6 log x है, प्लस क्या है 6 log x है। बात समझ में आ रही, प्लस क्या है 6 log x है, कितना है 6 log x। अब यहाँ x अगर कॉमन ले लेते हैं तो x कॉमन ले ले तो 5 + 6 log x। ओके, तो आर यू ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि सबसे पहले इसको y को लिखते हैं, फिर एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये फाइंड हो गया। सेकेंड टाइम देखिए दोनों तरफ d/dx किया है, बोथ साइड d/dx, तो आपकी ये सिचुएशन आई, ये फाइंड हो गया। तो यहाँ पर ऐसे डिफरेंशिएशन आपके होंगे कि कहीं पर आपका 2 बार होगा तो कहीं पर 3 टाइम, तो 2 टाइम डिफरेंशिएशन पूछता है तो कहीं 3 टाइम पूछता है। तो इस बात को जो है आपको माइंड में रख के चलना पड़ेगा। 2 टाइम 3 टाइम डिफरेंशिएशन पे आपको यहाँ पर विशेष आपको यहाँ पर ध्यान देना है। किसी भी क्वेश्चन में 4 टाइम भी कह सकता है, 2 टाइम के बाद 3 टाइम 4 टाइम भी आपसे डिफरेंशिएट करने के लिए कह सकता है। तो बहुत ही अच्छे सम्स हैं, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका जो ये डिफरेंशिएट जो करना है वो आपको 2 टाइम करना है। तो 2 टाइम कैसे करेंगे जरा देखिए।
उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। लगातार लोग जो टीच कर रहा हूँ तो पसंद कर रहे हैं और बहुत ही आप लोगों का सहयोग मिल रहा है और मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप लोग ऑनलाइन मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ये लाइक और शेयर भी भाई करते रहें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल 10 इनवर्स एक्स क्यूब। y इक्वल आपका है 10 इनवर्स एक्स क्यूब। देखिए ये y इक्वल 10 इनवर्स आपका एक्स क्यूब है। y इक्वल आपका क्या है 10 इनवर्स एक्स क्यूब। अब इसको आपको 2 टाइम डिफरेंशिएट कर रहा है। 2 टाइम का मतलब फर्स्ट टाइम करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और जब एक बार और उसे करेंगे अगेन तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो फर्स्ट टाइम करते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप करते हैं तो सिचुएशन आपकी क्या होगी, डी बाई डी एक्स 10 इनवर्स एक्स क्यूब। 10 इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन क्या होगा, देखिए स्टार्टिंग में मैंने बहुत बताया 10 इनवर्स पूरे को आप x लेट करें तो 10 इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जिसको आप x लेट करते हैं अगेन होता है x क्यूब को आप अगेन कर रहे हैं तो सो वी नो डाउट 1 प्लस एक्स की पावर 6 हो गया और ये 3x स्क्वायर। तो देखिए हमें ये फाइंड यहाँ पर हो गया। आ रही होगी, ये फर्स्ट टाइम आपका डिफरेंशिएशन करने पर आया। आप इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, देखिए एक बार डिफरेंशिएशन करने पर आपकी ये वैल्यू यहाँ फाइंड होगी 3x की पावर 2/1 प्लस x की पावर 6। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट में कर रहा हूं तो उसका देखिए क्या इफेक्ट होगा। अगेन यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या होगा डी एक्स स्क्वायर, है ना, डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर और डिनोमिनेटर इंटू डी वाई डी एक्स नोमिनेटर और नोमिनेटर इंटू डी वाई डी एक्स डिनोमिनेटर। ठीक है, देखिए डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इंटू आपका डिनोमिनेटर। तो ये तो आपका डिनोमिनेटर नोमिनेटर का फार्मूला होता है, उससे आपने इसको डिफरेंशिएट फार्मूले के अकॉर्डिंग सेट किया। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो देखिए उससे क्या आपको मिलेगा। आर यू ओके? तो बहुत ही विशेष आपको ध्यान देना है। 1 प्लस एक्स की पावर 6 आपका एज इट इज। ये देखिए 3x की पावर 2 है, पावर 2 नीचे आया तो ये 6x हो गया। आगे -3 x की पावर 2 ऑलरेडी है इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, बहुत बार बता चुका हूँ 1 का 0। ये जो x की पावर 6 है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर नीचे आएगी और ये कम हो जाएगा, ये अपान में आपका ऑलरेडी 1 प्लस एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर है। आर यू ओके? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या व्यवस्था है, 1 प्लस आपका एक्स की पावर 6 इंटू आपका 6x है। इसको थोड़ा सा ध्यान दें और विशेष ध्यान दें। मैं एक पावर इसको ले लेता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x और एक पावर मैं इसको दे दूँ तो 6x की पावर क्या हो जाएगा 6। ओके, अब हमारे पास क्या, देखिए 6 को मैं अगर क्या करूँ इसके साथ रख लूँ 6x और 3 को मैं इसके साथ कर दूँ तो इससे बेनिफिट ये कि 6x आपका कॉमन आपको नजर आ रहा होगा। तो 1 प्लस एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर। आर यू ओके? तो आप देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे, कॉमन यहाँ पर क्या है 6x दोनों से कॉमन है तो 6x दोनों से मैं कॉमन लेता हूँ
तो सो वी नो डाउट 6x मैंने कॉमन लिया, दोनों से कॉमन क्या है 6x, दोनों से कॉमन क्या है 6x, बचेगा 1 प्लस s की पावर 6, निगेटिव ऑफ साइन है -3x की पावर 6, ठीक है, अपान में 1 प्लस s की पावर 6 का होल स्क्वायर, सो वी नो डाउट 6x एज इट इज, देखिए माइनस का 3 है प्लस का 1 है, -3 + 1 तो माइनस का 2x की पावर 6 हो गया और 1 प्लस s की पावर 6 का होल स्क्वायर। भाई ये माइनस का 3 और प्लस का 1 है तो -2 आपको फाइंड हो गया। आर यू ओके? तो यही आपका एग्जैक्टली आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 को भी 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको मैं 2 टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूं, उसका क्या इफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका ये y पर e की पावर ax प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। फर्स्ट टाइम करते हैं तो dy बाई dx और dy बाई dx आपका ax प्लस b। अब यहां पर इस पूरे को आप क्या मान के चलेंगे x, e की पावर पूरे को x, पूरा क्या होगा x, ये पूरे को आप x लेंगे तो e की पावर x का e की पावर x, और अगेन डिफरेंशिएट किसको करेंगे ax प्लस b को आप यहां पर अगेन करते हैं तो e की पावर ax प्लस b अगेन करते हैं तो देखिए b का क्या हुआ 0 और x का 1 तो इनटू में आपका a आ गया। आर यू ओके? b का डिफरेंशिएशन 0 होगा, x का 1 तो इनटू में a आ गया। ये ध्यान रखिए जो स्टार्टिंग में आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, रीड किया है, उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो यहाँ पर इनटू में a आ गया। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो उसका देखिए क्या लॉजिक होगा। ये फाइंड हो गया हमें a इंटू ई की पावर ax प्लस, और ये फर्स्ट टाइम आया है dy बाई dx। अब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन का क्या इफेक्ट होगा। सेकेंड टाइम आप जब करेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ए इंटू, तो ए तो आपका एक पहले से ही, फिर e की पावर 4x का e की पावर x। अब अगेन एक बार फिर ax प्लस b को डिफरेंशिएट करेंगे सो वी नो डाउट a इंटू ई की पावर, अगेन करने पे फिर वही b का 0 और x का 1 तो इंटू में a आया। तो ये हमको फाइंड हो गया a इंटू ए आपका a की पावर 2 हो गया इंटू e की पावर ax प्लस b। ये तो आपका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन फाइंड हो गया। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हमें जो भी वैल्यू दी होती है उसको एक बार हम डिफरेंशिएट करते हैं और जो आता है उसको अगेन करते हैं। तो अगेन यानी सेकेंड टाइम जब होता है तो उसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रिटर्न करते हैं। यही अगर थर्ड टाइम होता तो इसको डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब यहाँ पर बोलते हैं। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है बहुत ही अच्छा सम्स आपका है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे हमें प्रूफ करना है। तो चलिए जो गिवन है पहले इसको लिखता हूँ, फिर जो प्रूफ करना है उसके बारे में आपको बताता हूँ जो सिद्ध करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो बहुत ही टॉप लेवल के आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, इन पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑल आपको क्वेश्चन नंबर 4
तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है y इक्वल एक्स प्लस कॉट एक्स है, y इक्वल आपका x प्लस कॉट एक्स है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है y इक्वल आपका x प्लस कॉट एक्स, y इक्वल आपका है x प्लस कॉट एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 y इक्वल x प्लस कॉट एक्स, और हमारी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे जरा फोकस कीजिए, LHS क्या है? LHS क्या है? LHS जो आपका है साइन स्क्वायर एक्स, समझिएगा, साइन स्क्वायर एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसके साथ में आपका है -2i, माइनस का 2i और प्लस का 2x। इसको जीरो प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? जीरो। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी है। क्वेश्चन को समझिए, इट इज LHS। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, -2i प्लस 2x है, और ये देखिए साइन स्क्वायर है। तो हमें सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करना है और उस वैल्यू को उठा के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो आप देख रहे हैं, इस वैल्यू को हमें निकालना है। यहाँ से इस वैल्यू को फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद यहाँ रखना है। तो चलिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये y इक्वल आपका क्या है? x प्लस कॉट एक्स है। तो डिवाइड बाई डी एक्स करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा देखिए। चलिए डिवाइड बाई डी एक्स करते हैं। डिवाइड बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस कॉट एक्स। तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन पे आया। सेकेंड टाइम करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए सेकेंड टाइम आप कर रहे हैं तो 1 का 0, ये माइनस साइन अपनी जगह, पावर पहले 2 नीचे आएगा तो 2 कॉसेक एक्स हो जाएगा, और कॉसेक एक्स का अगेन यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं तो -2 कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये इंटू कॉट एक्स। ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो 2 कॉट एक्स अपॉन कॉसेक को 1 अपॉन क्या रिटर्न कर सकते हैं? साइन स्क्वायर। 1 अपॉन क्या रिटर्न कर सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक, मैंने कॉसेक को 1 अपॉन साइन में डेवलप किया। हमारे पास y था, y से फर्स्ट टाइम आपका ये डिवाइड बाई डी एक्स आया। सेकेंड टाइम करने पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमको फाइंड हो गया। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुटअप करता हूँ, जिस पर फोकस कीजिए। देखिए इस वैल्यू को यहाँ पुटअप करते हैं, 2 कॉट एक्स साइन स्क्वायर एक्स तो आपका ये एज इट इज है, इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आई है? 2 कॉट एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है, इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 2 कॉट एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इंटू में 2 कॉट एक्स अपॉन है, तो इस साइन से साइन क्या हो गया? कैंसिल हो गया। देखिए माइनस का 2y, तो y के प्लेस पर क्या है? लॉजिक ये y के प्लेस पर है आपका x प्लस कॉट एक्स, और ये आपका ऑलरेडी यहाँ पर +2x है पहले से। तो सो नो डाउट यहाँ से 2 कॉट एक्स फाइंड हो गया। मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 2x और -2 कॉट एक्स, और ऑलरेडी +2x है, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो 0 आपका फाइंड हो गया। तो प्रूवमेंट आते ही किसी को बहुत खुशी होती है, और वो कौन है? हसाकू महाराज।
प्रूविंग आते ही बहुत खुश हो जाते हैं, इनको लगता है कि मैथ वाला पी स्क्वायर यही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको टीच किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। 5 भी log sin x है और इसे 3 टाइम आपको डिफरेंशिएट करना है। इसको 3 टाइम डिफरेंशिएट करना है। 5L एक्सरसाइज है, 3 टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए 3 टाइम डिफरेंशिएट इसको कैसे करेंगे। log sin x, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को आपको 3 टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो 3 टाइम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इस चीज को थोड़ा सा समझिए। log sin x y इक्वल आपका है क्वेश्चन नंबर 5 log sin x y इक्वल आपका है log sin x। चलिए इसको फर्स्ट टाइम डिवाइड बाई dx करते हैं। dy dx log sin x। तो फर्स्ट टाइम अगर करते हैं, देखिए log के बाद बेस में e होगा, log के बाद पूरे को आप x ले लें, इस पूरे को आप क्या लेकर चले x। तो log x का हो गया 1 अपॉन x, इट मीन sin x। अगेन sin x होगा, तो 1 अपॉन sin x हो गया। sin x को अगेन किया cos x, तो cos x अपॉन sin x। cos अपॉन sin क्या हो जाएगा cot x, क्या हो जाएगा cot x। ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने पर आपकी वैल्यू आई। अब देखिए सेकेंड टाइम जब करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या होगा dx स्क्वायर, और dy dx आपका हो जाएगा cot x। तो cot x जो देख रहे हैं cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होगा, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइम हो गया आपका सेकेंड टाइम। अब थर्ड टाइम कैसे करेंगे इस चीज को समझिए। थर्ड टाइम का मतलब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब और डी वाई डी एक्स cosec स्क्वायर है। अब देखिए थर्ड टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसको थर्ड टाइम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इस चीज को समझिए। डी वाई डी एक्स cosec x का हो जाएगा होल स्क्वायर डी वाई डी एक्स। पावर 2 आपका नीचे आया nx n माइनस 1, पूरे को आपने क्या लिया था x, nx n माइनस 1। अगेन किसका होगा, अगेन डिफरेंशिएशन जो आपका होगा वो cosec x का होगा। अगेन डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है cosec x का होगा। तो अगेन डिफरेंशिएशन cosec x को आप कर रहे हैं तो उसका क्या फर्क होगा। ये तो माइनस का 2 cosec x आ गया। cosec x को अगेन करते हैं तो cosec x का होता है माइनस cosec x और इनटू cot x। माइनस माइनस प्लस 2 आपका cosec स्क्वायर x हो जाएगा और इनटू में आपका cot x हो जाएगा। यही एग्जैक्टली आपका आंसर यहाँ पर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। तो लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करिए, जो फाइंड होता है उसको अगेन एक बार और कर देते हैं, फिर और भी कर सकते हैं। आप जितनी बार चाहें इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम डिफरेंशिएशन। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको टीच कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इसमें प्रूव करना है, प्रूविंग आ रही है, बहुत ही अच्छा सम्स है। तो बहुत ही अच्छा सम्स है, इस पर आप ध्यान दें। 6 नंबर आपका है y इक्वल आपका है a sin n a cos n x प्लस b sin n x। a cos n x प्लस b sin आपका n x।
अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, ए अपने प्लेस पर है, cos x का क्या होता है माइनस का साइन x, बट n और आ जाएगा। इसको देखिए b अपने प्लेस पर है, साइन x का हो गया cos x, nx को अगेन करेंगे तो x का 1 n आ जाएगा। अब सेकेंड टाइम जब करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स करते हैं तो देखिए माइनस ए को आप बाहर रखें या माइनस एन बाहर रखें और साइन एन एक्स को इधर रख दें, है ना। साइन आपका एन एक्स, बी एन को आप बाहर रख लें और डी बाई डी एक्स अगर कॉस यहाँ एन एक्स करते हैं तो माइनस ए एन, तो साइन एक्स का एक बार फिर कॉस एक्स होगा, लेकिन एन एक्स का अगेन करेंगे, एन एक्स का अगर अगेन करते हैं तो एन और फाइंड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ बी एन और फाइंड होगा, एन कॉस एन एक्स है तो एन साइन क्या हो जाएगा एन एक्स हो जाएगा। आर यू ओके? देखिए एन स्क्वायर यहाँ पर माइनस का कॉमन ले लें तो ए साइन ए कॉस आपका एन एक्स फाइंड हो गया और बी साइन आपका एन एक्स फाइंड हो गया। ये क्या चल रहा था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब जरा आप यहाँ पर ध्यान दें, ये एक्चुअल में ये वैल्यू क्या है इसके इक्वल है। देखिए ये दोनों सेम है तो इसके प्लेस पर वाई रख सकते हैं, तो माइनस का एन स्क्वायर वाई हो गया, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये प्रूविंग आपकी आ गई। अप्रूवमेंट आते हैं साधु महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 सभी में कहीं 2 टाइम डिफरेंशिएशन था, कहीं 3 टाइम, कहीं पर वैल्यू को किसी लेफ्ट साइड में प्रूव करना है तो राइट आ गया, 0 है, तो इस तरह से यहाँ पर था। तो ये 5 वाले एक्सरसाइज थे। इस वीडियो में मैंने 1 2 आपको 6 टीच किया। अब आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।